उत्तर प्रदेश के पूर्व मदरसा शिक्षक मौलाना शमसुल हुदा पर ईडी ने कसा शिकंजा। ईडी ने शमसुल हुदा खान के खिलाफ दर्ज किया मनी लॉन्ड्रिंग का केस। मौलाना शमसुल ने ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद कई वर्षों तक लिया सरकारी वेतन। ब्रिटेन से भारत के खिलाफ उगल रहा था जहर, पाक कनेक्शन की होगी जांच। उत्तर प्रदेश के एक पूर्व मदरसा शिक्षक मौलाना शमसुल हुदा पर ईडी ने बड़ी कार्रवाई की है। ब्रिटेन में बैठे मौलाना शमसुल हुदा खान के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया है। दरअसल मौलाना शमसुल हुदा पर ब्रिटिश नागरिकता लेने के बाद ब्रिटेन में रहते हुए कई वर्षों तक सरकारी वेतन लेने के आरोप लगे हैं। पीएमएलए के तहत ये कार्रवाई ईडी ने की है। ईडी की ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश एटीएस की एफआईआर के आधार पर की गई है। आरोप है कि शमसुल हुदा खान धार्मिक शिक्षा की आड़ में कट्टरपंथ फैलाने और अवैध फंडिंग में शामिल था। यह गंभीर आरोप शमसुल खान पर है और इसी दिशा में ईडी ने यह बड़ी कार्रवाई की है। जो जानकारी इस मामले में सामने आई है उसके मुताबिक आजमगढ़ में शमसुल हुदा का जन्म हुआ। अपनी एनजीओ के नेटवर्क के जरिए वो मदरसों को फंड भेज रहा था। उसने आजमगढ़ और संत कबीर नगर में 2 मदरसे स्थापित किए थे जिनका रजिस्ट्रेशन बाद में रद्द कर दिया गया। जांच एजेंसियों का यह कहना है कि शमसुल हुदा खान के ब्रिटेन में कट्टरपंथी संगठनों के साथ भी संबंध सामने आए हैं। उसने ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर ली थी, लेकिन इसके बावजूद वो भारत में आता जाता रहा। और जानकारी यह है कि शमसुल हुदा खान पाकिस्तान भी गया। वहां के कट्टरपंथी संगठनों से उसके संपर्क बताए जा रहे हैं। ईडीएफ फंडिंग नेटवर्क, विदेशी कनेक्शन और संपत्तियों की जांच भी कर रही है। यानी एक बेहद गंभीर और बड़ा मामला हो सकता है। जिस तरीके से शमसुल हुदा खान पर पहले यूपी एटीएस ने कार्रवाई की, एफआईआर दर्ज की और यूपी एटीएस की एफआईआर के आधार पर ही अब ईडी ने उस पर शिकंजा कसा है। उत्तर प्रदेश एटीएस की जांच में यह पता चला था कि शमसुल हुदा ने विदेशी फंडिंग से 4 करोड़ रुपए संत कबीर नगर भेजे थे। खलीलाबाद में मौलाना हुदा का बेटा मदरसा चलाता है। लंदन में बैठकर शमसुल हुदा ने परिवार वालों के नाम पर कीमती प्रॉपर्टी भी खरीदी थी। हुदा पर संत कबीर नगर के खलीलाबाद में विदेशी मुद्रा अधिनियम के तहत केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। जांच एजेंसियों का कहना है कि शमसुल हुदा भारतीय मूल का ब्रिटिश नागरिक है। हुदा की दावत ए इस्लामी के साथ कई देशों में बैठक के वीडियो और तस्वीरें भी सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। साउथ अफ्रीका के प्रिटोरिया में हुई दावत ए इस्लामी की एक बैठक में तो फ्री कश्मीर को लेकर नारेबाजी भी हुई थी। यानी कट्टरपंथी संगठनों से साठगांठ और किस तरीके से बड़ी साजिश देश के खिलाफ भी हो सकती है, इसकी जांच अब जाहिर तौर पर एजेंसियां करेंगी। अगर मैं बात करूं कि मौलाना शमसुल हुदा खान आखिर कौन है, तो मूल रूप से वो संत कबीर नगर जिले के दुधारा क्षेत्र के देवरिया लाला चकाईकला का निवासी है। वो लंबे समय से आजमगढ़ जिले के एक अनुदानित मदरसे में आलिया शिक्षक के तौर पर कार्य कर रहा है। जानकारी के मुताबिक साल 2007 में मौलाना ब्रिटेन चला गया था और करीब 10 साल 2017 तक वहीं रहा। इस दौरान उन्होंने साल 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता हासिल कर ली थी, लेकिन यूपी मदरसा शिक्षा परिषद से वेतन लेना उसने जारी रखा और ब्रिटेन से लौटने के बाद उन्होंने खलीलाबाद में मदरसा कुलियातुल बनातीर की स्थापना की और प्रबंधक का पद संभाला। इसके अलावा उन्होंने 2 एनजीओ कुलियातुल बनातीर एजुकेशनल एंड फंड वेलफेयर सोसाइटी और रजा फाउंडेशन स्थापित की थी, जिसके जरिए वो विदेशी फंड जुटाने में उसने कामयाबी हासिल की।
कई जो है लाखों करोड़ रुपए का विदेशी फंड उसने इकट्ठा किया, इस तरीके की खबरें भी सामने आ रही है। अब अगर उस पर लगे आरोपों की मैं बात करूं तो प्रशासन और एटीएस की रिपोर्ट में शमसुल हुदा खान पर कई गंभीर आरोप लगाए गए हैं। विदेश से फंड जुटाना और उसका दुरुपयोग करने के भी आरोप हैं कि उन्होंने ब्रिटेन और अन्य देशों में रहकर मदरसों के नाम पर फंड इकट्ठा किया था, लेकिन जांच में यह सामने आया कि इस धन का उपयोग कमीशन, दलाली और संदिग्ध गतिविधियों में किया गया था। साथ ही भारत की नागरिकता छोड़ने और ब्रिटेन का नागरिक बनने के बावजूद उन्होंने मदरसा शिक्षा परिषद से वेतन लिया और मदरसा प्रबंधक के रूप में काम करने का उस पर आरोप है। वहीं एटीएस की जांच में यह भी सामने आया है कि मौलाना ऑफलाइन और ऑनलाइन तकरीरों के माध्यम से इस्लामीकरण को बढ़ावा दे रहा था। रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने पाकिस्तान के कई क्षेत्रों के लोगों से संपर्क बनाए रखे और जम्मू कश्मीर के कुछ समूह से भी लगातार वो जुड़ा रहा। उसने खलीलाबाद में मदरसा निर्माण में विदेशी फंड का इस्तेमाल किया। इसके नाम पर और अधिक फंड इकट्ठा करने के लिए एक नेटवर्क उसने तैयार किया था। यानी कितना बड़ा नेटवर्क उसका है, ये कहीं ना कहीं तमाम चीजें निकलकर सामने आ रही हैं। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी परवीन कुमार मिश्रा की ओर से जो जानकारी दी गई है उस लेटर में यह कहा गया कि मदरसा शिक्षा परिषद नोएडा की रिपोर्ट और एटीएस वाराणसी इकाई की जांच में शमसुल हुदा खान की गतिविधियां संदिग्ध पाई गई थी। इस रिपोर्ट के आधार पर खलीलाबाद थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मदरसा कुलियातुल बनाती रजविया और संबंधित दोनों एनजीओ की मान्यता रद्द करने के आदेश दिए गए हैं और इस तरीके से शिक्षा परिषद को भी ये पूरी जानकारी भेजी गई है। अब शमसुल हुदा खान पर किस तरीके का एक्शन ईडी लेगी, कब उसकी गिरफ्तारी होगी, ये कहीं ना कहीं अब देखना होगा, क्योंकि गिरफ्तारी की तलवार कहीं ना कहीं लटकी हुई है। तो शमसुल पर कहीं ना कहीं अब बड़ी कार्रवाई हो सकती है। हो सकता है कि इस केस में उसकी गिरफ्तारी हो और उत्तर प्रदेश एटीएस इससे पहले एक्शन ले चुकी है। तो किस तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ जो है बार बार अपराधियों को इस तरीके के जो कारनामे लोग करते हैं उन्हें चेतावनी दे चुके हैं, बावजूद इस तरीके की घटनाएं सामने आती हैं। कब्जा करने की प्रवृत्ति, मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं, कब्जा कोई भी करेगा, किसी भी स्मारक पर, किसी भी पौराणिक स्थल पर, वो कोई भी होगा, उसको छोड़ूंगा तो नहीं। आपके जिले में भी कुछ लोग कब्जा करना चाहते हैं तो लोग बहुत चिल्लाते हैं। आपने अभी गांधी स्मारक से जुड़े हुए किसी एक मेरठ के स्थल का नाम बताया है। हम इसकी जांच करवाएंगे, पूरी रिपोर्ट लेंगे और कहां खादी उद्योग का होगा। और आपके जिले में भी गांधी स्मारक से जुड़े हुए एक स्थल पर कब्जा करने की प्रवृत्ति चल रही है। हां, देखिए, अवैध अतिक्रमण जो भी करेगा वह तो हटना चाहिए। देखो, एक सरकारी जमीन, सरकारी भूमि गरीब के लिए होनी चाहिए। देखिए, मुझे अफसोस हो रहा था जब यहां पे ग्रामीण अभिलेख से जुड़े हुए एक बिल को प्रस्तुत किया गया, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया। देखिए, पहली बार हुआ है और इस पूरे सदन को प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए कि आजादी के बाद पहली बार एक गरीब को, जहां पर आबादी की भूमि पर उसका मकान बना है, उसका अभिलेख उसके नाम पर पहली बार हुआ है। और पूरा देश प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति ग्रामीण अभिलेख से संबंधित एक संशोधन विधेयक हम लोग इस सदन में लेके आए थे। मैं सदन के प्रति आभार व्यक्त करूंगा कि सदन ने पास किया, लेकिन समाजवादी पार्टी ने प्रश्न खड़ा किया। यह अभिलेख उन्हीं गरीबों के लिए है कि जहां पर जिस गरीब का आवास होगा, आबादी की लैंड होगी, तो उस गरीब की परिवार की महिला सदस्य के नाम पे वो दर्ज होगा और उसका मालिकाना अधिकार उसको मिलेगा। उसके नाम पे वो बैंक से जाके कर्ज भी ले सकती है। लेकिन अगर उस आबादी की लैंड पर
या किसी सरकारी लैंड पर कोई माफिया कब्जा करके जबरदस्ती उसको मॉल बना करके या कोई वसूली का अड्डा बना करके उसके माध्यम से अनैतिक और अवैध गतिविधियों का संचालन करके कोई छांगुर जैसा व्यक्ति वहां पे अनैतिक गतिविधियों का संचालन करेगा तो उस पर बुलडोजर भी चलेगा, उसको भी कोई रोक नहीं सकता। लेकिन क्या शमशुल हुदा खान को उस वक्त जो है वो राजनीतिक दलों का संरक्षण प्राप्त था? कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। और क्या उसी राजनीतिक संरक्षण में उसने ये चीजें की हैं? क्या कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया है? क्या पाकिस्तान से कनेक्शन स्थापित किया है? क्या इस्लामीकरण को बढ़ावा देने की कोशिश इस तरीके से की गई है? ये कई सवाल है जिसकी जांच अब जाहिर तौर पर ईडी इस मामले में करती हुई नजर आएगी। फिलहाल आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।